हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने एक बायो की सीरीज चला रखी थी जिसमें एक नज़र में सब कुछ कवर करने वाले थे। अभी तक हमने 2 दिन लगातार क्लास ली है जिसमें पाचन तंत्र पूरा कर लिया है। फिर हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि कल ही पढ़ा था, 1 to 50 क्वेश्चंस पढ़े थे हमने। मुझे विश्वास है आपने मॉर्निंग में PDF भी प्राप्त कर ली होगी टेलीग्राम चैनल से और वहाँ से आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें आज अपन 51 to 100 यानी आज भी टॉप 50 क्वेश्चंस है। ये 100 क्वेश्चन जो ब्लड के होंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और इन्हीं जो एग्जाम आने वाले हैं आगे उन्हीं एग्जाम में इन्हीं से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या उसी को घुमा फिरा के कैसे ना कैसे पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 51 आज आपका, और आप लगातार इन वीडियो के साथ बने रहिए। आपको फिर कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस निश्चिंत हो जाइए क्योंकि सिलेक्शन दिलाना हमारा काम है। हम मेहनत करेंगे, दोनों हम सब बच्चे है ना, आप इंस्पेक्टर टीम सभी मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता हासिल होगी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, कि जो ब्लड सर्कुलेशन है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज किसने की थी। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज है वो किसने की थी, विलियम्स हार्वे ने की थी। ये ध्यान रखना, ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियमसन हार्वे ने की थी। और अगर आपसे पूछ ले ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कॉल एंड स्टिनर ने की थी। ये इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ ले आपसे कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको हम एंजियोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी। चलो इसको अपन और डिटेल से देख रहे हैं। देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी जो स्टडी होती है, इसका जो अध्ययन होता है उसको अपन बोलते हैं एंजियोलॉजी। विशेष ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं। इसका ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं। पहली बात, अगर आपसे से पूछ ले कि हार्ट के स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, क्योंकि इसमें कार्डियक मसल्स होती है, कार्डियोलॉजी। उसी प्रकार से पूछ लें ब्लड की स्टडी को अपन क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं हीमेटोलॉजी। तो ये 3 लॉजी आप जरूर याद रखोगे, एंजियोलॉजी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोलॉजी, हार्ट की स्टडी को हेमेटोलॉजी, ब्लड की स्टडी को कहते हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन के लिए प्राथमिक कार्य है, कि हीमोग्लोबिन के लिए प्राथमिक कार्य कौन सा है, इसके बारे में देखते हैं। देखना, ऊर्जा का उपयोग करना नहीं, ये नहीं होता है। रक्त अल्पता होने से रोकना नहीं, हीमोग्लोबिन ये ऐसा नहीं करता है। बैक्टीरिया का विनाश नहीं, ये WBC का काम होता है। ऑक्सीजन का वहन करना ये पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो RBC बनाता है और RBC से जुड़ा होता है, और RBC जो होती है वो गैसों का क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, वहन करती है। तो ऑक्सीजन का वहन भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आपने सुना होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब तक हीमोग्लोबिन जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी पूरी बॉडी में सेल्स, कोशिकाओं में जाता है, जिससे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। फिर वहां पर इस तरह से फिर वहां से एनर्जी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, CHSL का है। एक स्थिति जिसमें रक्त लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी आती है। क्वेश्चन सीधा सही है, सीधा ये पूछ रहा है कि अगर आपकी बॉडी में रक्त की कमी हो जाए या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, इस स्थिति को आप क्या कहते हो। तो इस स्थिति को, जैसा कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें हमने पढ़ा था कि RBC की अधिकता को क्या कहते हैं, रक्त की अधिकता को क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अगर रक्त की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? देखो लास्ट जो वीडियो था उसमें एक क्वेश्चन था, वहां पर देखना ध्यान से। सपोज दैट ये ब्लड है, ये हमारा हार्ट है, और हार्ट में कितने चेंबर हो गए? 4। ऊपर के 2 आलिंद होते हैं और नीचे के 2 नीले होते हैं। याद करने का तरीका बताया था, नी से नीचे और नी से नीले, ऐसे ऊपर और ऐसे आलिंद, इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। तो ऊपर 2 आलिंद, नीचे 2 नीले होते हैं। ये राइट पार्ट होता है और ये लेफ्ट पार्ट होता है। अब ये पूछ कह रहा हमसे, वो देखना, इनमें से कौन रक्त को, ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? मतलब अब बात कर रहा है यहां से ले जाने की, कि यहां से ले जाने का काम कौन करता है? तो हार्ट से ले जाने का काम जो होता है वो कौन करती है? धमनियां करती है। कौन करती है? धमनियां करती हैं। ठीक है, तो धमनियां इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरी। तो ले जाने का काम कौन करती है? आर्टरीज या फिर धमनियां करती है। तंत्रिकाएं नहीं करती। तंत्रिकाओं तो क्या करती है? सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। कैपिलरीज, इन दोनों का मिश्रण होता है। वेन्स, नसें, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था वो वेन्स या शिराओं को लेकर था। उसमें बोला था, उसमें देखो क्या पूछा था, उसमें पूछा था कि जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट जो होता है हमारा, उसमें ब्लड लाने का, हार्ट में लाने का काम कौन करती है? तो हार्ट में लाने का काम तो कौन करती है? वेन्स, सिराएं। हार्ट से ले जाने का काम कौन करती है? धमनियां करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं, या हृदय का संकुचन क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज। देखो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस भी होता है और रिलैक्शन भी आता है, इसे संकुचन और शिथिलन बोलते हैं। और क्योंकि ये हाथ क्यों काम क्योंकि वो मुट्ठी के समान होता है, इसी वजह से। तो हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? तो हृदय के संकुचन को अपन क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। अगर ये पूछ ले कॉन्ट्रैक्शन की जगह शिथिलन दे दे अपन को, शिथिलन का मतलब रिलैक्शन, रिलैक्स, रिलैक्स एकदम, तो इस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्य का जो बीपी होता है वो कितना होता है? 120/80, जिसमें कहा था मैंने 120 जो होता है वो क्या होता है? सिस्टोल। 80 जो होता है वो क्या होता है? डायस्टोल होता है। इस तरह से। नेक्स्ट, रक्तचाप के द्वारा मापा जाता है। अरे बीपी किससे मापते हो? आपके घर में देखा होगा कोई कंपाउंडर वगैरह या नर्स वगैरह आते हैं, या आप जब हॉस्पिटल जाते हो कभी देखा होगा, पट्टा सा बांधते हैं हमारे मसल्स के ऊपर, फिर पंप करते हैं, तो उसको बोलते हैं बीपी मापने वाला यंत्र। तो रक्तचाप या बीपी किससे मापा जाता है? तो बीपी मापने का एक यंत्र होता है, कौन सा? स्फैग्नोमेनोमीटर। सबको पता है, वेरी गुड। बहुत से बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि आप लोग आंसर दे रहे हो, और आप लोग इतने बच्चे, मतलब इतने बच्चे जुड़े हुए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मुझे बहुत खुशी इस चीज़ की कि आप और बच्चों को जोड़ो, जिससे सभी बच्चों को यहाँ से बेनिफिट मिले। क्योंकि हमारा मकसद यही है कि कुछ मतलब 10 से 15 दिन में पूरी बायोलॉजी फिनिश करनी है किसी भी कंडीशन में। हमारा मेन एम, मकसद यही है। तो स्फैग्नोमेनोमीटर की अपन बात कर रहे थे कि बीपी को मापने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है? स्फैग्नोमेनोमीटर होता है। इसके बाद की बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाला जो साइंटिस्ट है वो कौन है? रीवा रॉकी। इसका विशेष ध्यान रखना, रीवा रॉकी ये साइंटिस्ट है। तो रीवा रॉकी नामक साइंटिस्ट ने स्फैग्नोमेनोमीटर की खोज की थी। और ये भी ध्यान रखना, बीपी किसका मापा जाता है? धमनियों का कि शिराओं का? धमनियों का मापा जाता है। ये भी ध्यान रखना, बीपी धमनियों का मापा जाता है। सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होता है? 120/80 mmHg, मिलीमीटर पारा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम से, ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। मतलब कहना चाहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं। इसका मतलब होता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब होता है प्योर ब्लड। अब ये बताओ, प्योर जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड, ये जो प्योर ब्लड होता है वो किस में फ्लो होता है? जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि शुद्ध रक्त धमनियों में बहता है, अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। तो शुद्ध रक्त देखो कहां बह रहा है? धमनियों में। और धमनियां कौन सी होती है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, जिसमें कौन सा रक्त बहता है? ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त, ऐसा बोल सकते हैं।
देखो सर धमनी तो ये भी है, पर बेटा ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एक प्रकार का एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो गया? अपवाद। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन में आता है, ध्यान रखना कि निम्न में से कौन सी धमनी अपवाद होती है? तो पल्मोनरी आर्टरी यानी फेफड़ों से जो धमनी जुड़ी होती है, वो जो धमनी होती है वो कैसी होती है? अपवाद। मतलब कैसे? अपवाद का मतलब ये होता है इस धमनी में कैसा रक्त फ्लो होता है? इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, जिसको एक और नाम देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो इन धमनियों में कैसा बहता है? अशुद्ध। और आपको पता है वेना केवा, वेना केवा का मतलब क्या होता है? महाशिरा, और महाशिराओं में कैसा? अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध और इसमें शुद्ध, इस तरह से। नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन के बारे में क्या पूछ रहा है देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है, सही बात है, के द्वारा स्त्रावित होता है। मतलब किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो देखो छोटी आंत, बड़ी आंत, ये तो सर पाचन सिस्टम है जो हमने पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा परसों हमने बात की थी पाचन तंत्र की, तो ये तो रिलेटेड नहीं करता है, ब्लड से रिलेट होता है। हार्ट का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये बातें रक्त का थक्का जमने की बात कर रहा है। तो रक्त प्लेटलेट्स, क्योंकि हमने कहा था प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। और इसमें होता है थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन एंजाइम क्या करता है? फाइब्रिनोजन, दे रखा होगा? नहीं दे रखा है। थ्रोम्बिन एंजाइम क्या करता है? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है उसको एक्टिव करता है, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फाइब्रिन क्या करता है? रेशे बनाता है, और रेशे बनने से ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट या इज ए ट्रू? कौन सा सही है? ये 2017 का, ये ज्यादा दूर कोई दूर मत जाइए आप। चलो देखते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? उभयचर। उभयचर का हृदय 3 कक्षक वाला होता है। सही बात है कि इनका जो हेड होता है वो कितने कक्षक का होता है? 3 चैम्बर का होता है। अच्छा, हमारा हृदय कितने कोष्ठक का, कितने चैम्बर का होता है? 4 का, जिसमें 2 आलिंद 2 नीले होते हैं, ऊपर आलिंद नीचे नीले। 3 कक्षक का होता है जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 नीले होता है। ये भी बात एकदम सही है, ये सही है भाई कि 2 आलिंद होते हैं और 1 नीले होता है। चलो और चेक कर लेते हैं आगे, देखना। मछलियों का हृदय 3, गलत। मछलियों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षक का होता है? 2 कक्षक का होता है, 2 चेंबर का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेना, मछली के हृदय को अपन वीनस हृदय भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आ चुका है बहुत बार। वीनस हार्ट या वीनस हृदय किसको कहते हैं? मछली के हृदय को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कितने चेंबर होते हैं? 2 चेंबर होते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं मछली वाला, और ये भी मछली वाला होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3-3 बता रखा है। अब देखो कंफ्यूजन कहां होगा? उभयचर का 3 कक्षक, 2 आलिंद 1 नीले। उभयचर का 3 कक्षक, 1 आलिंद 2 नीले, तो ये नहीं होगा। तो आंसर आएगा अपना एम्फीबियंस जो होते हैं उनका 3 कक्षक का होता है, जिसमें 2 आलिंद 1 नीले होता है, जैसे सरीसृप हो गए। नेक्स्ट, लाल रुधिर कणिकाओं का कौन सा प्रकार, यानी आरबीसी का भी कौन सा प्रकार जो होता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। आपने हेपेरिन वर्ड सुना होगा, जिस अपन लास्ट वीडियो की बात करते हैं। हेपेरिन जो होता है बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता, रक्त का थक्का जमने नहीं देता। कौन सी प्रोटीन? हेपेरिन। आदि का स्राव करती है। कि ऐसी कौन सी आरबीसी है जो इन सब का स्राव करती है? तो एक आरबीसी जो होती है उनका स्राव करती है, वो कौन सी है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, ध्यान रखना, कौन सी? बेसोफिल्स इनका स्राव करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये बात सही है। हमने पिछले वीडियो में देखा था आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड सेल आंसर नहीं है, क्योंकि सेल और कार्पल्स में बहुत बड़ा अंतर होता है, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, सही बात है। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है? एक तो ऊंट, एक लामा, ठीक है, ऊंट, लामा, ये जो होते हैं इनके आरबीसी में क्या पाया जाता है? ऊंट, लामा और जिराफ,
इन तीनों की आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये बात सही है, इनकी आकृति उभयोतल होती है, इसमें कंफ्यूजन है सर। उभयोतल, उभयोतल का मतलब हो गया बाई कॉन्वेक्स। देखते हैं, ये नहीं होना चाहिए वैसे तो, वैसे ये बात सही है, वो बात मुझे गलत लग रही है। आगे देखते हैं, आरबीसी में केंद्रक होता है सर, ये तो कतई सही नहीं हो सकती। सही पूछा ना आपसे, तो ये तो सही नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक होता है, नहीं सर ये भी नहीं होगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयावतल होती है। उभयावतल का मतलब क्या हो गया, बाइकॉनकेव। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुन लेना, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और इसकी जो आकृति होती है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव का मतलब उभयावतल होती है, उभयावतल होती है। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आरबीसी का औसत आयु 120 दिन होता है। सही बात है, लास्ट वीडियो में देखा होगा कि लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी कितना होता है, 1 to 20 डेज होता है अप्रोक्सीमेट। और इसका विनाश किसमें होता है, इसका विनाश जो होता है वो किसमें होता है। देखो हमने कहा था आरबीसी जो बनती है वो कहां बनती है, बोन मेरो में। बोन मेरो में तो बनती है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। बनती यहां है, पर आरबीसी मरती कहां है, ये यहां प्रोड्यूस होती है। ओके, अब ये मरती कहां है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अभी बता देता हूं, इसकी जो डेथ होती है वो कहां होती है, प्लीहा में होती है। प्लीहा बोल दो, या इसे स्प्लीन बोल दो, या इसे एक और नाम देते हैं तिल्ली। क्या कहते हैं इसे, तिल्ली भी कहते हैं। तो ये तीन वर्ड मिलते हैं आपको, तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन। इसमें आरबीसी मर जाती है। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, प्लीहा। यस सर, ऑप्शन है। तो इसका विनाश कहां होता है, प्लीहा में होता है। तभी तो स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान, बुच्चड़ खाना। बुच्चड़ खाना समझते हो ना, जैसे नहीं बोलते हैं स्लोटर हाउस, बुच्चड़ खाना, जहां पर जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, उनको बोलते हैं स्लोटर हाउस, बुच्चड़ खाना। तो आरबीसी का बुच्चड़ खाना, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। पर आजकल एक नाम बहुत फेमस है, कब्रिस्तान को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेवयार्ड। ठीक है, ये नाम काफी चर्चा का विषय है और ये काफी कंपटीशन में पूछा जाता है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं। ये नीट 2014, नीट 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। अगर आपसे एक और सवाल पूछ ले, हमारे शरीर का ब्लड बैंक कौन सा बैंक, ब्लड बैंक, हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो वो भी किसको कहते हैं, प्लीहा को ही कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी डब्ल्यूबीसी अकण कोशिका का प्रकार है। चलो इस सवाल को पहले समझते हैं अपन, ध्यान से समझना। देखो ये है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैन्युलोसाइट एंड सेकेंड इज ए ग्रैन्युलोसाइट। Granulocyte also three types. First of all is neutrophils. Second is acidophils, and third is basophils. And agranulocyte also two types, monocyte and lymphocyte. अब आप यहां से देखो कर सकते हो, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। थोड़ा हिंदी में बता देता हूं, इसे बोलते हैं कणिका में, यानी कणिका युक्त। और ये कैसी होती है, एकणिका। एकणिका बोले तो जिसमें कणिका नहीं होती है। और भाई ऐसा मत बोला सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको न्यूट्रोफिल्स ही बोलते हैं, इसे लिखते हैं न्यूट्रोफिल्स। ओके, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, एक चीज बता देता हूं, न्यूट्रोफिल्स जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा, आपसे क्वेश्चन पूछ ले
कि सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, यानी 60 से 75% के आसपास होती है, सबसे ज्यादा यही होती है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, मोनोसाइट, और सबसे छोटी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। ये 3 क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सी अकणिका वाली नहीं है, ये पूछा ना, अकण वाली, अकणिका का एक प्रकार है अकणिका। तो अकणिका देखो कौन कौन सी होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ऑप्शन में है क्या सर, लिम्फोसाइट, टिक कर दो, कोई टेंशन नहीं, पढ़ो ऐसा भी, सवाल आए कैसा भी। तो लिम्फोसाइट जो है वो कैसी होती है, एग्रेनुलोसाइट होती है, और बाकी तीनों जो है वो कैसी है, ग्रेनुलोसाइट होती है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो क्या करा आपसे, डब्ल्यूबीसी में संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत किसका होता है। चलो अभी देखो इसका आंसर देखा था अपने, ये रहा देखो, न्यूट्रोफिल्स, अभी देखा था ना हमने, सबसे ज्यादा ये होती न्यूट्रोफिल्स। क्या ऑप्शन में आएगा न्यूट्रोफिल्स, यस सर, टिक कर दो, किसका इंतजार है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, टिक कर दिया हमने। क्योंकि लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या होती है, सबसे आकार में सबसे छोटी होती है, मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती है, पर संख्या के मामले में कौन सबसे ज्यादा होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, देखिए आप जरा, आप भी दीजिए जवाब। मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट तक इम्प्योर जो ब्लड होता है वो कौन कैरी आउट करता है। तो आपको एक चीज बताता हूं मैं, देखना ध्यान से, पहले समझ लूं कि जो शीरा होती, शीरा वो कैसा ब्लड लेके जाती है, इम्प्योर ब्लड, शीराई कैसा ब्लड, इम्प्योर, और जो धमनियां होती है वो कैसा ब्लड लेके आती है, प्योर ब्लड, ये अपन को पता है। अब ऑप्शन देखना थोड़ा सा, महाधमनी सर दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये प्योर ब्लड लेके जाती है, पहली बात। फेफड़ों की नसें, वेंस, फेफड़ों की धमनियां, या महाशिरा, तो ले जाने का काम कौन करती है, महाशिरा। मानव हृदय तक, किसकी बात कर रहा है, मानव हृदय तक की बात कर रहा है ये, कि मानव हृदय में ले जाने का काम कौन करती है, शिरा करती है। हालांकि फेफड़ों की जो धमनियां होती हैं वो कौन सा ब्लड अशुद्ध होता है उसमें भी, पर वो हार्ट से लेकर जाती है, हार्ट से ले जाने का अशुद्ध काम कौन करती है, फेफड़ों की धमनियां। और महाशिरा जो है हार्ट में अशुद्ध ब्लड, इम्प्योर ब्लड लाती है, तो ये बोलिए हृदय तक कौन लाती है, कौन पहुंचाती है, महाशिरा। इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, वेना केवा। नेक्स्ट, आरबीसी बनती है, सबको पता है आरबीसी सर बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो। सर चारों ऑप्शन में बोन मैरो है, हम कौन सा करें, अरे इसका नाम ही क्या है भाई, लाल, क्या है, लाल, तो आप भी क्या कर दो, लाल कर दो, लाल अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनती है। ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, तो देखिए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, आपको वैसे तीनों नाम याद होने चाहिए। ल्यूकोसाइट किसका नाम होता है, डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, ये ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट। कैसे, ल्यूकेमिया, ल्यूकेपेनिया हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इरिथ्रोसाइट, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु, ये तो यही है, दूसरा नाम क्या हुआ, थ्रोम्बोसाइट, ये किसका नाम होता है, प्लेटलेट्स का नाम होता है। तो प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऐसा नहीं सर आंसर नहीं बताया, तो इसका आंसर क्या आएगा, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट, मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। चलो पहले ह्यूमन हार्ट बना लेते हैं। सपोज दैट ये ह्यूमन हार्ट है, कितने चेंबर, 4 चेंबर। ये एट्रियम, आलिंद लिख देता हूं, आलिंद, आलिंद, ठीक है, नीले और नीले, एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ये राइट हो गया और ये पूरा पार्ट लेफ्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखना, मानव हृदय का दाहिना भाग, दाहिना भाग बोले तो ये वाला राइट, देखो राइट बात करो, राइट, राइट दाहिना भाग,
इस भाग में कैसा ब्लड आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आलिंद होता है, आलिंद ये जुड़ा होता है किससे, चलो आपको हिंट देता हूं, ये जुड़ा होता है महाशिरा से। अब तो बता दो, महाशिरा से जुड़ा होता है। महाशिरा में कैसा रक्त बहता है, प्योर, इम्प्योर या मिक्स्ड या कोई नहीं। सर महाशिरा में तो अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये अशुद्ध रक्त लेके जाता है ऐसे 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 किसमें, आलिंद में, और आलिंद से कहाँ जाता है, नीले में, फिर नीले से वापस बाहर जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस कहाँ आता है, आलिंद में, आलिंद से वापस नीले में, और नीले से वापस पूरे शरीर में, और पूरे शरीर के बाद में वापस इसमें आ जाता है। इस तरह से एक चक्कर चलता है, ऐसे ऐसे जाके वापस आ गया बाहर, फिर वापस अंदर, फिर वापस बाहर, फिर वापस अंदर। तो इसको बोलते हैं अपन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र, क्योंकि एक चक्कर पूरा होने में कितना समय, कितनी बार आना पड़ता है, ब्लड को हार्ट में 2 टाइम्स आना पड़ता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, कि दाहिने भाग में कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध। आगे दे रखा है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृता है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सभी से ब्लड कौन लेता है, ए बी लेता है। और सर कंफ्यूज हो गया, ए बी पॉजिटिव करे, अच्छा ओ तो होगा नहीं ना, ये तो आपके माइंड में है, क्योंकि ये क्या होते हैं, दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता है, डोनर, दाता होते हैं, डोनर होते हैं। पर एक्सेप्टर की बात कर रहा है सर, नेगेटिव या पॉजिटिव। चलो आप मुझे एक बात बताओ, जो दाता होता है वो ओ होता है, पर ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, सर ओ नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वचन है, तो स्वीकर्ता कौन है, पॉजिटिव। ध्यान रखना, सभी से ब्लड कौन स्वीकार कर सकता है, खाली और खाली ए बी पॉजिटिव। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ए बी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही है, ओ नेगेटिव सार्वत्रिक दाता है। इन चीज का आप विशेष ध्यान रखना। सर ये भी तो ए बी है ना, अरे प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, मान लो कोई RH पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ये ले सकता है क्या, सर आप ही बताओ। देखो कैसे, एक बात बताओ, इसके RH पॉजिटिव मतलब इसके पास एंटीजेंस है, और एंटीजेंस होने का मतलब ये जो होगा, ये इसे क्या करेगा भाई, रोकेगा। भाई RH कारक तो उपस्थित है ना उसमें, तो इसमें RH कारक उपस्थित इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो इसके खिलाफ ये क्या बना देगा, एंटीबॉडी, इसको नष्ट कर देगा। ये नष्ट तो खुद भी नष्ट हो जाएगा, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए चलो आपसे एक सवाल और करता हूं मैं यहां से, एबी में क्वेश्चन है, एबी रक्त समूह से संबंधित सही है, इसमें दोनों एंटीजन उपस्थित नहीं होते, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होती है। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, कि बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, बोथ एंटीजन absent, ठीक है, बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट, ओके, और नन ऑफ दिस। कौन सा सही है ए बी के संदर्भ में? क्या इसमें एंटीबॉडी होती है? सर एंटीबॉडी नहीं होती। क्या इसमें एंटीजन होते हैं? हाँ एंटीजन दोनों होते हैं, ए और बी। एंटीजन नहीं होते हैं? सर एंटीजन तो होते हैं। तो कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया, जो अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अगर अभी तक आपने पुराने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको अच्छे से देखिए, समझिए। पाचन तंत्र आपको पूरा पढ़ाया था मैंने। इसी प्रकार से ब्लड का एक पार्ट दे रखा है, ये ब्लड का सेकेंड पार्ट चल रहा है। अब बात करते हैं, कई बच्चे, बहुत से, कम से कम आपको पता है कई करोड़ों में 2 करोड़ 2.4 करोड़ के आसपास रेलवे के फॉर्म भरे गए थे, और उसमें आरआरबी, ये रेलवे डी ग्रुप के क्वेश्चंस हैं जो 2018 में पूछे गए हैं। यहां से क्या हम कुछ कर पाते हैं क्या? देखते हैं। ठीक है, संवहनी तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के संदर्भ में सत्य कौन सा है? यह एक संयुजक है। सर सही बात है, सही है ना? सही नहीं, अच्छा ये पूछा गया, सही नहीं है, ओके। लाल रक्त संवहनी होता है, सही बात है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, सही बात है। मानव वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ये भी सही बात है। और मैं इतनी जानकारी दे देता हूं, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है? 300 ml होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना,
300 ml होता है। 1 यूनिट मान ली 300 ml। आप कहते हो ना मैंने ब्लड डोनेट किया, 1 यूनिट का मतलब 300 ml आपने ब्लड डोनेट कर दिया, ये भी सही बात है। यह शरीर के लगभग वजन के लगभग 1.7 नहीं, कम से कम ये कितना परसेंट होता है, 7% होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के संदर्भ में ये 3 ऑप्शन सही है, पर ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, ये 2014 में पूछ लिया गया है, देखते हैं क्या सवाल है। चलो, सामान्य मानव रक्त की पीएच, सामान्य मानव रक्त क्या होता है, देखो उदासीन के लिए क्या चाहिए 7, इसके लिए क्या चाहिए 7 से कम, 7 से कम होना चाहिए। अम्ल क्षार में परिवर्तनशील या थोड़ा क्षारीय, थोड़ा क्षारीय मतलब 7 से ज्यादा होगा। ओके, अब देखो हमारे मानव रक्त की पीएच कितनी होती है, देखो खून का जो रिश्ता होता है ना उनसे चाहत होती है, चाहत, और जिनसे चाहत होती है तो 74 बन जाता है। 74 बनने का मतलब ये 74 बन गया, 74 का मतलब 7.4 हो गया। तो इसलिए बताओ ये क्या हो गया, थोड़ा क्षारीय हो गया, है ना, थोड़ा क्षारीय मतलब बेसिक इन नेचर हो गया। लेकिन आपको कह दूं मैं, आंसू की पीएच क्या होती है सर, आंसू टीयर गैस, टीयर आंसू की पीएच, तो खून के आंसू मतलब 7.4, क्योंकि पीएच वैल्यू को लेकर मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही शानदार वीडियो है जिसमें सारी पीएच आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72, ये भी रेलवे डी ग्रुप के जो 2018 में एग्जाम हुए थे वहां से क्वेश्चन है, देखना क्या पूछा गया है, क्योंकि इस बार हमें भी रेलवे पार करनी है, अब की बार रेलवे पार। तो रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल हो, सही बात है, 8% प्रोटीन, खनिज, एंजाइम, हार्मोन सब कुछ होता है। तो ऐसा देखना इधर क्या होता है, आपको मैंने कहा था ये ब्लड मान लो, और ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा एंड सेकेंड ऑफ ऑल कार्पल्स। ये 55% पार्ट होता है, ये 45% पार्ट होता है। इसके अंदर भी मैंने कहा था 90% के आसपास जल होता है, 8% के आसपास क्या होती है, प्रोटीन, है ना, खनिज वगैरह होते हैं। तो ऐसा सिस्टम किस में होता है, प्लाज्मा में होता है। तो प्लाज्मा ऑप्शन में आ गया, ये तीनों नहीं होंगे तो ऑप्शन में क्या आ गया, प्लाज्मा। ठीक है, तो ऐसा सब किस में होता है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य मानव का खून जो ब्लड होता है उसके बहने का समय और जमने का जो समय होता है वो क्रमशः क्या होता है। ये भी रेलवे डी ग्रुप का ही क्वेश्चन है 2018 का, कि ब्लड जो बहता है, कट मान लो कट लग जाए आपके, तो वो कट लगने के बाद में वो ब्लड बाहर निकलेगा, ब्लड फिर उसकी क्लॉटिंग होने में कितना समय लगता है उसके लिए। तो ध्यान रखना, जब हमारे कोई बॉडी में कट लगता है, कट लगने के बाद में ब्लड जो बहता है वो कम से कम कितने मिनट तक, 2 से 7 मिनट तक बहने शुरू हो जाता है, 2 से 7 मिनट तक बहता है, फिर 3 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसके क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है ये क्या करती है, फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिनोजन होता है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है, और जो फाइब्रिन होता है वो हमारी बॉडी पर रेशे बनाता है, और रेशे बनने के बाद में फिर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, एक क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है कि खून बहने का जो समय वो कितना है, 2 से 7 मिनट है, और जमने का कितना है, 3 से 10 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, ये भी RRB 2018 का ही क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम पे एग्जाम हुई थी उसी के हैं। धमनियां रक्त का वहन करती है, सही बात है कि जो धमनियां होती हैं वो रक्त को क्या करती है, वहन करती है, मतलब ट्रांसपोर्ट करती है, जो कि भरी होती है। देखो मैं एक चीज आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो धमनियां होती हैं उनमें ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रक्त प्रवाहित होता है, जिसको अपन कौन सा ब्लड बोलते हैं, प्योर ब्लड बोलते हैं। अब प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, प्योर ब्लड का मतलब होता है यह ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, या इसमें ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो ज्यादा है। प्योर ब्लड का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहां से देखना, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है, ऑक्सीजन से भरी होती है। क्या इसमें ऑक्सीजन है क्या, यस। अगर ये पूछता शिराएं, अगर मान लो यहाँ पर मान लो धमनियों की जगह शिरा मिल जाए, और शिरा रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, तो शिराएं जो होती है वो किससे भरी होती है, कार्बन
ऑक्साइड से बनी होती है, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनित अनऑक्सीजनित रक्त भी कहते हैं, इंप्योर ब्लड भी कहते हैं, और CO2 के साथ वो जुड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं वह विकल्प चुने जो रक्त के संबंध में सत्य नहीं है, कि इनमें से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं अपन कौन सा होगा। ब्लड लाल संवहनी संयोजी उत्तक होता है, सही बात है कि जो ब्लड होता है वो है एक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, दैट इज राइट। ये तो राइट है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ये भी बात करेक्ट है कि एक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना आप, एक जो यूनिट होती है जैसा मैंने पहले भी बताया था वो कितने ml के बराबर होती है, 300 ml के बराबर होती है। तो ये बात भी सही है, अपन को इनकरेक्ट ढूंढना है ना। मानव लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 डेज होता है, ये भी बात एकदम सही है कि इसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है। मानव शरीर का भार लगभग 17 से 18% होता है, ये बात गलत है। यह शरीर के भार का, यानी जो ब्लड है वो शरीर के भार का 17 से 18% होता है क्या, नहीं, वो लगभग कितना परसेंट होता है, 7% होता है। तो ये बात यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। तो अगर यहाँ पर ये होता कि जो ब्लड होता है वो शरीर के भार का लगभग 7% के आसपास होता है, तब ये बात करेक्ट होती, पर यहाँ पर 17 से 18 दे रखा है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के बारे में सत्य नहीं, ये भी है इनकरेक्ट नहीं है। तो मानव आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, दैट इज राइट नाउ, ये सही बात है, 120 दिन होता है, 120 डेज होता है। और हम कहते हैं आरबीसी जो होती है वो कहाँ बनती है, बोन मेरो बनती है, मरती कहाँ पर है, प्लीहा में मरती है, कई चीजें अपन पढ़ चुके हैं। इसके वजन का लगभग 7 से 8%, हाँ इस बार ये बात सही बोल रहा है कि यह जो है शरीर के वजन का लगभग कितना परसेंट होती है, 7 to 8% होती है। सेकंड भी सही है। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके और तेजी से बहता है, ये बात गलत लगती है। ऐसा क्यों, देखो जब ब्लड जो रक्त कम दबाव पर यानी जो बीपी होता है वो अगर कम होगा तो ब्लड का फ्लो जो होगा वो तेजी से नहीं होगा भाई, ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना, तेजी से नहीं होगा। क्योंकि अगर बीपी अगर ज्यादा होगा तभी ब्लड क्या होगा, तेजी से फ्लो होगा। तो ये बात गलत है कि रक्त कम दबाव पर यानी जो बीपी है वो अगर कम है और ब्लड जो है वो तेजी से बहता है, ये बात सत्य नहीं है। तो मतलब ये बात सत्य नहीं है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा भी कहा जाता है, ये बात भी सही है कि रक्त को हमारी क्या कहा जाता है, जीवन धारा, ठीक है। लाइफ फ्लो भी कहते हैं इसे, लाइफ करंट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ऑक्सीजन को लेकर कौन आता है, ब्लड लेके आता है, ब्लड ही फ्लो करवाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, जीवन धारा कहते हैं। जैसे आप कहते हो प्राण वायु कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, इसी वजह से। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा हो गया, सी वाला, कि रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है, ये बात सही नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किसकी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि जो आरबीसी होती है उसमें क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लियस लेस होती है, उसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन ऊंट, लामा, जिराफ, इन तीनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो क्या आरबीसी ऑप्शन में है गया, सर आरबीसी ऑप्शन में नहीं है। अरे एक चीज नोटिस करो आप, आरबीसी को आप क्या कहते हो, इरिथ्रोसाइट कहते हो। तो इरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, आरबीसी। कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में इरिथ्रोसाइट दे चुका है, क्योंकि एक तीर से वो दो निशान। देखो एक तो ये पूछना चाहता है कि वो केंद्रक होता है कि नहीं होता है, दूसरा यहां से पूछ लिया कि आरबीसी का अन्य नाम, क्योंकि जिस बच्चे को आरबीसी का अन्य नाम आता है वही ये कर सकता है। तो ऑप्शन क्या ठीक होगा, एरिथ्रोसाइट ठीक होगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संबंध में सत्य नहीं है, सही नहीं है, कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन होगा जो सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। देखना, इनमें एक रक्त हाई बीपी यानी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई कर रखा है,
इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके और तेजी से बहता है। ये बात एकदम सही है कि अगर बीपी ज्यादा होगा, जैसे कि हमने पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखा था, बीपी ज्यादा होगी तो जो ब्लड का फ्लो होगा वो भी तेजी से फास्ट होगा। ये बात सही है, गलत नहीं है। यह शरीर के वजन का 7 से 8% भाग होता है। ये भी बात सही है कि जो ब्लड होता है वो 7 से 8% होता है। रक्त को सामान्यतः रिवर ऑफ लाइफ, जीवन की धारा, अभी कहा था रिवर ऑफ लाइफ, जीवन की धारा कहते हैं। ये बात भी सत्य है। मानव आरबीसी कणिकाओं का जीवन काल 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन नहीं, 120 दिन होता है भाई, ठीक है, 15 से 20 दिन नहीं, 120 दिन होता है। तो कौन सी बात गलत है? ये वाली बात गलत है। तो आंसर भी क्या होगा? डी वाला होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट, मानव रस में सबसे बड़ी कणिकाएं। देखा कि मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था, डब्ल्यूबीसी जो होती है उसमें मैंने कहा था एक तो थी लिम्फोस, एक तो थी ग्रेनुलोसाइट और एक होती है एग्रेनुलोसाइट। इसके भी 2 पार्ट बताए थे मैंने, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। उस समय मैंने कहा था मोनोसाइट जो होती है वो सबसे बड़े आकार में पाई जाती है। तो क्या इसमें डब्ल्यूबीसी ऑप्शन में है क्या कि मानव रस में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है? सबसे बड़ी कणिकाएं, तो सबसे बड़ी कणिकाएं जो होती है वो कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। ध्यान रखना, कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी होती है। कम से कम 15 माइक्रोमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हृदय चक्र क्या होता है? ठीक है, हृदय चक्र कहते हैं किसको अपन? देखो मैं बता देता हूं हृदय चक्र कहते हैं किसको है। इसको अपन यहां से देखते हैं, यहां से देखना आप, हृदय चक्र अपन कहते हैं किसको है? देखना, हृदय चक्र का मतलब क्या होता है? सपोज दैट ये हमारा हार्ट है, ओके, और अपन को पता है ये क्या होती है? महाशिरा होती है, महाशिरा होती है, और यहां से फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी होती है, फुफ्फुसीय धमनी जिसको आप कहते हो पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से जुड़ी होती है फुफ्फुसीय सीरा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और इससे जुड़ी होती है एरोटा। एरोटा को मतलब क्या होता है? महाधमनी जुड़ी होती है, इस तरह से, ओके, है डायग्राम में। तो होता क्या है, देखो शिराई जो होती है ना, शिराई ये ब्लड लेके आती है, ऐसे ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, और ये कैसा होता है? चलो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं इसका मैं, ताकि आपको ज्यादा हो जाए, अच्छा लगेगा। हाँ देखना, ये आ रहा है। अब ये आपको जो ब्लड नजर आ रहा है वो ब्लू कलर में, बैंगनी रंग में, क्योंकि ये अशुद्ध है, इम्प्योर है। ये सबसे पहले आता है किसमें? दाएं आलिंद में, बाद में किसी में आता है दाएं नीले में, फिर ये कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी से, है ना। इसलिए फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ये अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। ये आता है लंग्स में, ये हुए आपके लंग्स, इन लंग्स में आता है। और लंग्स की क्या होती है? कुप्पिकाएं होती है, एल्वियोली होती है, और इन एल्वियोली से ये गुजरता है, और जैसे ही गुजरता है तो हम सांस लेते हैं ऐसे, तो ऑक्सीजन जाती है, और यहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन इन ब्लड के साथ जुड़ी जाती है, और जैसे ब्लड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ये कैसा बन जाता है? प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है? फुफ्फुसीय सीरा करती है, और ये फुफ्फुसीय सीरा को कहाँ डाल देती है? बाएं आलिंद में, फिर बाएं नीले में, बाएं नीले के बाद में ये जाता है कहाँ पर? महाधमनी इसको लेकर जाती है, और ये महाधमनी पूरे शरीर में इसको घुमाती है, और पूरे शरीर में घूमने के बाद में ये वापस कैसा हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। अब वापस देखना, इम्प्योर इसमें गया, फिर यहां से फेफड़ों में आ गया, फेफड़ों में इसका प्योरिफिकेशन हो गया, वापस ये कहाँ चला गया? हार्ट में चला गया, वापस बाहर आ गया, वापस इम्प्योर हो गया, तो इम्प्योर वापस इसमें। तो इस तरह से एक ये पूरा एक क्या चल रहा है? चक्र चल रहा है। तो इस चक्र को अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है? संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, रिलैक्शन, शिथिलन भी होता है, इस पूरे चक्र। अब देखो ए वाला तो ऑप्शन होगा नहीं,
क्योंकि धड़कन और नाड़ी दर की बात कर रहा है, क्योंकि उसमें मैंने बताया था अभी जस्ट अभी पीछे कि संकुचन कॉन्ट्रैक्शन और शिथिलन रिलैक्शन इन दोनों को कहते हैं, तो तंत्रिका अनुसारी भी होगा नहीं, तो बचा कौन सा अपने पास सी। तो हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक जो चक्र होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? बहुत आसान सवाल है और बहुत बार पूछा जाता है, और मैंने आपको बताया भी था कि हमारे जो सैनिक होते हैं इनकी जो तुलना होती है वो किससे की जाती है? WBC से की जाती है। क्यों? क्योंकि जो WBC होती है वो क्या करती है? फाइट। क्या करती है? फाइट। किसके खिलाफ करती है? एंटीजेंस। जो एंटीजेंस हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं उनको मारने का काम कौन करती है? WBC करती है। क्या WBC ऑप्शन में आ गया? जी सर है। श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ये जो होती है वो सैनिकों का कार्य करती है, दुश्मनों को मारने का। ये दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हृदय का ऊपरी कोष्ठ और जो नीचे का जो कोष्ठ होता है वो क्रमशः क्या कहलाता है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि मानव का जो हृदय होता है वो 4 चेंबर का होता है, और मैंने याद करने का तरीका बताया था। देखो याद कैसे करना है, ये नीचे है और ये ऊपर है, तो नीचे नीचे और नीचे नीले। तो नीले जो होते हैं वो नीचे होते हैं, ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? फिर आलिंद होते हैं, आलिंद। ओके, ऊपर आलिंद नीचे नीले, है ना, ऊपर आलिंद नीचे नीले, ऐसे। तो नीचे नीचे नीले, तो नीचे नीले, तो नीचे क्या होगा? नीले, ऊपर क्या होंगे? आलिंद। तो ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, इस वाले ऑप्शन को टिक मत कर देना आप। कई बच्चे ऊपर वाला ऑप्शन टिक करें, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि देखो पहले पूछा ऊपरी कोष्ठ और फिर निचला कोष्ठ पूछा है, तो इस तरह से ऊपर आलिंद नीचे नीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 83 नंबर, ये RAS का सवाल है, 2004 में पूछा गया है। क्या पता इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपके सामने पेश कर दिया जाए। स्फैग्नोमेनोमीटर सबको पता है, स्फैग्नोमेनोमीटर जो होता है वो BP रक्तदाब रक्तचाप को मापता है। तो स्फैग्नोमेनोमीटर किससे रिलेट होगा? रक्तदाब से। इसकी खोज किसने की थी? रीवा रोकी ने की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सामान्य व्यक्ति का BP कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। ECG का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और ECG जो होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये दे रखा, फुल फॉर्म दे रखा इसका। और इसका जनक इंथोवेन को खोज वालर ने की थी, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधुता करता है, तभी तो ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और हृदय का पेसमेकर शीरा और आलिंद की गांठ होती है जो हमारी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अब देखिए, ए का हमने 3 से मैच किया, ए का थर्ड, अरे यार एक ही ऑप्शन था तो इसको टिक कर देते, ज्यादा आपने क्यों किया? ए का थर्ड आ रहा है, जी आ रहा है। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। सी का सेकंड, सी का सेकंड आ रहा है। डी का फर्स्ट आई गई। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत कोशिकाएं। देखो श्वेत कोशिकाएं का मतलब क्या हो गया? WBC। और WBC अपन किसको कहते हैं? ल्यूकोसाइट को कहते हैं। ए का थर्ड, इसमें 2 ऑप्शन है, मतलब ए वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। विम्बाणु, विम्बाणु किसको बोलते हैं अपन? प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ, ए का थर्ड, तो मुझे तो बी वाला ऑप्शन लग रहा है और चेक कर लेते हैं। लोहित कोशिकाएं, लोहित कोशिकाएं मतलब जिनमें लोहा होता है, आयरन होता है, RBC होती है। RBC का मतलब इरिथ्रोसाइट हो गया, और ये लो भाई इरिथ्रोसाइट हो गया। सी का सेकंड, ये लो सी का सेकंड आ गया। ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन क्या होती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, तो डी का फर्स्ट। तो कौन सा ऑप्शन टिक हो रहा है? बी वाला ऑप्शन टिक हो रहा है। देखो जब कभी भी आपके पास मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन हो तो आप पहले वो मैच किया करो जो आपको अच्छे से कंफर्म आता हो। क्या पता वो ऑप्शन एक ही हो, तो आप इजी वे में कम समय में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी RAS से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखना। उच्च रक्तदाब, देखो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है आपका, मान लो BP हाई हो जाए, BP अगर हाई हो गया तो इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं अपन हाइपर। अपन कहते हैं ना, इतना भाई हाइपर क्यों हो रहे हो आप? हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर मतलब गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, हाइपर, इतना पारा क्यों चढ़ा रखा है? तो उच्च रक्तदाब को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अल्प रक्तदाब बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपो बोले तो कम,
और ज़्यादा बोलते हैं हाइपर बोलते हैं। ए का फोर्थ, बी का थर्ड। ए का फोर्थ दो जगह है तो मतलब ये दो ऑप्शन तो हो गए नहीं, सी और डी बचा है। बी का थर्ड आ रहा है, बी का थर्ड और ए का फोर्थ, तो मुझे तो सी वाला ऑप्शन लग रहा है। और देख लेते हैं, हीमोफीलिया एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, तो आघात यानी आघात से रक्तस्राव होने लगता है, मतलब कट लगने के बाद में ब्लडिंग होने लगती है, वो रुकती नहीं है। इसी प्रकार से अरक्तता, अरक्तता मतलब हीमोग्लोबिन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सारे सवालों को आसान से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फुफ्फुसीय वाल्व, फुफ्फुसीय वाल्व कहां पर स्थित होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखना, आप कहते हैं ना वाल डला है, वाल तो कई वाल होते हैं, ये बात कर रहा फुफ्फुसीय वाल्व की। देखो फुफ्फुसीय वाल्व कहां स्थित होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो फुफ्फुसीय वाल्व कहां स्थित होता है, देखो जैसा कि आप जानते हो, ये मान लो हमारा हार्ट 4 चेंबर का, ओके, इसमें राइट और ये लेफ्ट, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, पता है सबको, आलिंद और नीले। आप ये भी जानते हो जो नीले होता है ना, नीले वो किससे जुड़ा होता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या हो गया, फुफ्फुसीय धमनी से, ठीक है। और फुफ्फुसीय धमनी जो होती है, और ये जो नीले है, ये कौन सा नीले है, दायां नीले है, राइट वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच यहाँ एक वाल होता है, इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय वाल बोलते हैं। तो फुफ्फुसीय वाल दायां नीले और फुफ्फुसीय धमनी, पहला ऑप्शन ये दिख रहा है, दायां नीले और फुफ्फुसीय धमनी के बीच का जो वाल होता है उसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय वाल बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच द कीजिए, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखना, हार्ट सबसे पहले दे रखा आपको, हृदय दे रखा है, तो हृदय के संबंध में क्या सही है, रक्त को सारे शरीर में प्रवाहित करना। तो यह जो होता है, हृदय जो होता है, रक्त को सारे शरीर में प्रवाहित करता है, ब्लड को पूरे शरीर में फ्लो करता है। धमनियां क्या करती है, धमनियां देखो, धमनियां क्या करती है, रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाती है, नहीं, देखना। दूसरा, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती है। तो देखो धमनियां जो होती हैं वो रक्त को शरीर से तो नहीं लाती है, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती है। वापस देखना एक बार, देखो केशिकाएं जो है वो धमनी और शिराओं का सम्मिलित रूप हो गया, ये भी हो गया। शिराएं क्या करती है, रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाती, कौन पहुंचाती है, शिराएं पहुंचाती है। और धमनियां क्या करती है, रक्त को हृदय के अंगों तक, हृदय से, ये हृदय से है यहाँ पर, हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। तो हृदय से अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करती है, धमनियां। रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करती है, शिराएं करती है। अब आप मैच कर लीजिए, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन है, तो यही हो जाता, अपन ने ज्यादा क्यों टेंशन ली, ठीक है। बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ है ही है, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ए वाला हो गया। इसके बारे में हमने बहुत से डिटेल से चर्चा कर ली है। आप ये मत सोचिए कि सर आप रेलवे स्पेशल बता रहे हो, ठीक है, एसएससी स्पेशल है तो ये तो आईएएस आरएएस। बेटा जी एक बात क्लियर है यही कि ये जो क्वेश्चन है इन्हीं को मॉडिफाई किया जाता है। मैं वो सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप जब एक लेवल पर चढ़ जाते हो ना, लेवल पर चले जाते हो, तो फिर छोटे मोटे लेवल आपके लिए क्या हो जाते हैं, चुटकियों में हल हो जाते हैं। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के मैं और क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट इनका आंसर बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं मॉडिफाई करके और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखना, पेरिकार्डियम का वाल्व। जो पेरिकार्डियम जो होता है वो हमारे हार्ट जो होता है उसके बाहर की एक भीतरी एक परत होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है, हृदय की सबसे भारी परत। एक का थर्ड, तो एक का थर्ड तो एक में ही है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे और चेक कर लेते हैं, मायोकार्डियम, मायो मतलब मध्य परत, ये बी का फोर्थ है क्या, जी है। अब बात कर रहे हैं एंडोकार्डियम। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, तो सी का सेकंड, सी का भी सेकंड आ गया, ठीक है। एओर्टिक वाल्व, ये वालों आपको पता नहीं है, एओर्टिक वाल्व जो होता है वो बायां नीले और महाधमनी के बीच होता है, जिसको बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। और अभी पढ़ा था हमने फुफ्फुसीय वाल्व, तो फुफ्फुसीय वाल्व किसके बीच में होता है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी जो थी उसके बीच में होता है, और ये जो होता है वो बाएं नीले और महाधमनी के बीच में होता है।
इज इट क्लियर? सर बायनीले महाधमनी कैसे? तो इसका ऑप्शन पहले बता देता हूं, कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से। आप जैसे सपोज करो अभी हमने कहा था ये भी एट्रियम है, ये भी वेंट्रिकल है। कलर चेंज कर देते ताकि आपको ज्यादा पता चल जाए। तो ये है लेफ्ट में। लेफ्ट में का मतलब क्या होता है? बायां होता है। अब ध्यान से देखना, इस वेंट्रिकल से जो धमनी जुड़ी होती है उस धमनी को अपन क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं, ऑर्टा बोलते हैं, महाधमनी। तो बायां जो नीले होता है उससे महाधमनी जुड़ी होती है, जो दायां नीले होता है उससे कौन जुड़ी होती है? फुफ्फुस से धमनी जुड़ी होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये भी आरएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है पर। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? देखो रक्त का प्रवाह तेज कब होता है? जहां बीपी ज्यादा होता है। बीपी किन का ज्यादा होता है? महाधमनियों का ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है और सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन जनित रक्त चाहिए, तो यह तेजी से फ्लो होता है इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? देखो आपको मैंने बताया था कि 120/80 mmHg ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन सामान्य बीपी बोलते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति का नॉर्मल बीपी इतना होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी। मरकरी क्यों? आपने स्फैग्नोमेनोमीटर को देखा होगा, उसके बीच में अपन जब पंप करते हैं तो वो पारा जो तो ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इसको पारा बोलते हैं अपन, मरकरी बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं अपन डायस्टोलिक। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है प्रेशर के अंतर को अपन क्या कहते हैं? नाड़ी दर कहते हैं। आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि जो हमारा थंब है, थंब के नीचे यहां पर आप जब इसको प्रेस करते हो, दबाते हो, तब आपको पल्स क्या होगी? ऐसे ऊपर नीचे होती दिखाई देगी, जिससे पता चलता है इसमें नाड़ी चल रही है, नाड़ी दर चल रही है। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? नाड़ी दर कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में पुरुष की तुलना में बीपी कितना होता है? मुझे तो लगता नहीं बीपी कितना, रक्तदाब कितना होता है। ये तुलना करें पुरुषों से, तो पहले अपन तुलना करते हैं ब्लड की। एक बात बताओ, अपन कहते हैं कि महिलाओं में जो ब्लड होता है वो कम से कम 4 से 5 लीटर होता है, पुरुष में 5 से 6 लीटर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुष जो होते हैं, जो नर जो होते हैं, उनमें ब्लड की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, बजाय किसके? महिलाओं के। तो महिलाओं में ब्लड की क्या होती है? कमी होती है। तभी तो महिलाएं जो होती है वो क्या करती है? रक्त को अवशोषित करती है। आपने देखा होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर, प्रूफ है मेरे पास, मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या करता है? मनुष्य से रक्त को अवशोषित करता है, क्योंकि इनमें कमी होती है एक कॉमेडी के रूप में। ओके, तो महिलाओं में ब्लड की कमी, पुरुष में ब्लड की अधिकता। देखो जिसमें ब्लड की अधिकता होगी उसका बीपी भी क्या होगा? ज्यादा होगा, और ब्लड की अगर कमी होगी तो बीपी भी क्या होगा? कम होगा। तो कहने का मतलब अधिक तो हो नहीं सकता, कम ही हो सकता है। इतना कोई डिफरेंस नहीं है, 5 से मतलब 4 से 5, 5 से 6 की बात आ रही, तो 1 लीटर के आसपास या 2 लीटर के आसपास डिफरेंस हो सकता है। इसलिए इनका बीपी खाली और खाली कितना कम होगा? 5 से 10 mm कम होगा। ठीक है, ध्यान रखना, महिलाओं में बीपी इतना कम होता है बजाय किसके? पुरुषों के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है तथा इसके निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? यानी ये विटामिन पूछ रहा है, कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। लीवर में विटामिन सी होता है क्या? नहीं होता। जरा याद करो, कीड़ा आपने पढ़ा था, लीवर जो पाचन तंत्र हमने पढ़ा था, इससे जैसे परसों की अपन बात करें, परसों की बात करें तो परसों हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में। वहां बताया था कि लीवर में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं। तो लीवर में कौन सा बताया था मैंने? कीड़ा, यानी विटामिन ए, डी, ई के। तो सी तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। दूसरा बात करते हैं प्लीहा। प्लीहा में कोई विटामिन होता ही नहीं है। क्यों? इसे तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अग्नाशय में कोई विटामिन है ही नहीं। बच्चा अपने पास लीवर में विटामिन के, क्या लीवर में विटामिन के है जो रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है? सहायक होता है। इसलिए कौन सा हो जाएगा? लीवर में उपस्थित विटामिन के जो होता है वो सहायक होता है। तभी तो आप बोलते हो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे आपसे पूछा जा रहा है प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, कि प्लेटलेट्स जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आरबीसी जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, यानी 50 लाख से 55 लाख होती है।
या फिर फीमेल में कितनी होती है 4.5 to 5 यानी 45 लाख से 50 लाख के आसपास होती है। इसी प्रकार से आपने बात की थी WBC की कि WBC के साथ संख्या कितनी होती है, तो आपने कहा था 6000 to 8000, 6000 से 8000 पर mm³ होती है, ये इसकी WBC की संख्या होती है। इन दोनों का रेशियो कितना होता है, इनका होता है 600:1 होता है। अब बात करें प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है 2 से 5 लाख के आसपास होती है। क्या 2 से 5 लाख ऑप्शन में है क्या, नहीं है सर, 3 लाख है, तो 3 लाख को टिक कर दीजिए। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा डेंगू, उस डेंगू में आपने देखा होगा प्लेटलेट्स काउंट होते खाली कि इसकी प्लेटलेट्स डाउन हो रही है। मैं बता देना चाहता हूं आपको, अगर किसी आपके कैंडिडेट को या आपके रिलेशन में या आपको कभी डेंगू होता है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपकी प्लेटलेट्स डाउन होगी, बहुत धड़ाके से डाउन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना, अगर आप उस डेंगू के दौरान अगर आप लिक्विड ले रहे हो, जैसे आपने फ्रूटी पी ली, आपने नारियल का पानी पी लिया, आपने नींबू पानी पी लिया, आप जितना हो सके जूस पी लिया, पपीता का जूस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर इन लिक्विड चीज़ों को ज़्यादा लेना शुरू कर दिया तो आपकी प्लेटलेट्स जो होगी वो नॉर्मल रहेगी। लेकिन आप कहते हो सर हमारे प्लेट में मेरे अंदर जैसे फर्स्ट आपकी रिपोर्ट जांच होती 3 लाख थी, फिर 2 लाख हो गई, फिर 1.5 हो गई, फिर लाख हो गई, फिर 50,000 हो गई, फिर 25,000 हो गई। जब तक आपकी प्लेटलेट्स 20,000 के आस 20,000 से नीचे नहीं आती है तब तक आप क्या नहीं होते हो, सीरियस स्थिति में नहीं हो। 50,000 है कोई दिक्कत नहीं, वो इंक्रीज हो जाएगी, फिर फास्टली वो क्या हो जाती है, इंक्रीज भी हो जाती है। तो ध्यान रखना आपके अंदर प्लेटलेट्स कितनी होती है, लगभग 2 से 5 लाख के आसपास होती है। इसमें 3 लाख ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, प्लाज्मा। अरे प्लाज्मा इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। कोरोना काल में आपने देखा प्लाज्मा थेरेपी, आपको एक आप सर्च करना प्लाज्मा थेरेपी, आपको प्लाज्मा जो है वो पीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इस प्लाज्मा में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ जो होता है वो प्लाज्मा होता है। ए का थर्ड ऑप्शन में है क्या सर, 2 है मेरे पास, ए को काट दूं, डी को काट दूं। फिर बात करते हैं अपन फाइब्रिनोजन की बात कर लेते हैं, हमें ज्यादा फाइब्रिनोजन के बारे में ज्यादा पता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, रक्त का स्कंदन करता है। रक्त का स्कंदन का मतलब क्या हो गया, रक्त को जमाने का काम करता है। तो डी का फर्स्ट, तो दोनों जगह है, तो मतलब अपना अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, कौन सा होगा, बी होगा, सी होगा। एल्ब्यूमिन, देखो एल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या होता है, ऑस्मेटिक मतलब परासरणीय दाब को स्थापित करता है। तो बी का फोर्थ हमारे पास है, ये दे रखा है। और ग्लोबुलिन क्या करता है, संक्रामक रोगों से सुरक्षा करता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। यह है 95 नंबर क्वेश्चन, देखना ध्यान से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, देखना राइट कौन सा है। महिलाओं में लोह तत्व मतलब आयरन, आरबीसी की बात नहीं कर, आयरन का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। यह बात सही है, क्योंकि महिलाओं में एक मंथली एक साइकिल चलता है जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, ब्लड लॉस होता है एवरी मंथ उनमें। इसलिए उनके अंदर आयरन जो होता है वो ज्यादा डेवलपमेंट होता है बजाय किसके, पुरुषों के, क्योंकि पुरुष में ब्लड लॉस नहीं होता है, महिलाओं में ब्लड लॉस होता है। तो ब्लड की अगर ज्यादा कमी हो जाएगी तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, वो एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उनमें आयरन जो है वो ज्यादा विकसित होता है। ये बात सही है। आगे देखते हैं, महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, नहीं होता है, पुरुषों से ज्यादा ही होता है। आरबीसी प्लीहा में उत्पादित होती नहीं, आरबीसी तो अस्थि मज्जा में उत्पादित होती है, प्लीहा में तो ये विनाश होती है, मरती है। इसलिए तो प्लीहा को अपन क्या कहते हैं, आरबीसी का बुच्चड़ खाना, आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन आवश्यक नहीं होती, नहीं जी, प्रोटीन बहुत आवश्यक होती है। तो सही कौन सा हुआ, ए वाला हो गया। हालांकि आप कह सकते हो महिलाओं में ब्लड की कमी होती है लेकिन आयरन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनडीए का सवाल है ये भाई। नेक्स्ट, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, बहुत इजी है आपका। ब्लड जो सेल होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर इन तीनों का परसेंटेज पूछे तो कितना परसेंट होता है, तीनों का मिलाकर 45% होता है। अगर आपसे पूछ ले ब्लड में सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा, 55% होता है। और प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है, जल, कितना परसेंट, 92% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये मैच कीजिए आप इसको, थोड़ा हार्ड सवाल है पर आसान हो जाएगा। देखना,
उदासीन रागी कोशिकाएं कैसे कलर की होती है? देखो उदासीन जो रागी कोशिकाएं होती हैं वो बैंगनी रंग में होती है। कैसे रंग में होती है? बैंगनी रंग में होती है। क्षारक, क्षारक हमेशा ब्लू कलर में होता है। अरे याद है क्या आपको? क्षालिनी, क्षालिनी का मतलब क्षार लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो क्षारक रागी कोशिकाएं नीली होती हैं। इस तरह से आप पता कर सकते हो। तो इतने में आपको पता चल जाएगा। देखना ए का सेकंड ही यही है और बी का थर्ड भी आ रहा है। अब देखना लसिका कोशिकाएं जो होती है वो कौन सी होती है? श्वेत होती है। तो डी का फोर्थ आ रहा है और सी का कौन सा आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? जो हमने सोचा था वही ठीक हो गया। कौन सा? बी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल, हीमोग्लोबिन क्या है? इसका आंसर आप दीजिए। चलो आप बहुत देर हो गया आप पढ़े रहे हो, इसका आंसर आप दीजिए। वाह वेरी गुड, इस तरह से आप आंसर दीजिए, गुड दीजिए। हीमोग्लोबिन क्या है? लोहा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है कि प्रोटीन होता है? क्या होता है? देखिए बताइए। हीमोग्लोबिन आप पढ़ते हो, हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ये होता है वो होता है। पर हीमोग्लोबिन होता क्या है इसके बारे में आप बताइए। क्या होता है हीमोग्लोबिन? देखो हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होता है, ना कि खुद हीमोग्लोबिन होता है। विटामिन इसमें होता नहीं है, खनिज लवण होता नहीं है। तो क्या होती है? जटिल प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन होती है। इसका विशेष ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हीमोग्लोबिन क्या होता है? सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है। तो एक ये जटिल प्रोटीन होती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखना, बायां आलिंद और दायां नीला मिट्रल उपस्थित होता है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्रल होता क्या है सर? मिट्रल क्या होता है? देखना आप, मिट्रल क्या होता है ध्यान से देखना। मिट्रल अपन कहते हैं किसके हैं? तो ये जैसे मान लो हमारा हार्ट है और ये इसका चेंबर हो गए 4, एक थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूं। अब देखना एक ऐसे। अब देखना ध्यान से, एक दो तीन, हाँ ऐसे। अब सही है। अब ध्यान से देखना, आपको बताते हैं मिट्रल क्या है। देखो आपको पता है ये वाला भाग होता है राइट एट्रियम, मतलब दायां आलिंद। ये वाला भाग होता है राइट वेंट्रिकल, दायां नीले। ये वाला भाग होता है लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद। और ये होता है बायां नीले होता है। अब ध्यान से देखना, यहां पर आपको एक और एक कितने? दो वाल दिख रहे हैं। और यहां पर कितने? 1 2 3, ठीक है 3 दिख रहे हैं। अब 2 को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बाई। क्या कहते हैं? बाई कहते हैं, है ना। अरे वो सिस्टर वाली बाई नहीं, वैसे बाई मानी 2, बाई। और वाल को अपन क्या कहते हैं? कॉस्पिड। क्या कहते हैं? बाई कॉस्पिड। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन पूछा जाता है। बाई कॉस्पिड, या इसे यहां पर एक और वर्ड देते हैं मिट्रल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिट्रल। कि मिट्रल उपस्थित होता है या बाइकोस्पिड उपस्थित होता है। तो बाइकोस्पिड है जो मिट्रल होता है वो राइट एट्रियम, बोले तो दायां आलिंद और दाएं नीले के मध्य उपस्थित होता है। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं ट्राइकोस्पिड। ट्राइकोस्पिड का मतलब 3 वाल। इसको बोलते हैं हिंदी में द्विवलय और उसको बोलते हैं त्रिवलय। तो ये क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है कि त्रिवलय या द्विवलय। द्विवलय किस किस के बीच में होता है? दायां आलिंद दायां नीले। त्रिवलय किस किस के बीच में होता है? बायां आलिंद बायां नीले। तो ऑप्शन में देखते हैं कि मिट्रल उपस्थित होता है। मिट्रल की बात करें तो दायां आलिंद दायां नीले। तो दायां, तो बायां तो वैसे काट दो आप, बायां वैसे काट दो, बच्चे का अपने पास दायां। तो दायां आलिंद और दाएं नीले के मध्य क्या होता है? ये मिट्रल उपस्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है इस चीज का। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, लब डब डब की ध्वनि जो है वो किससे संबंधित होती है? देखो आप स्टेनोस्कोप, एक बात बताओ, मैं बात कर रहा हूं स्टेनोस्कोप, ठीक है। आप जानते हो स्टेनोस्कोप होता है जो अपन गले में लगाते हैं, ठीक है। गले को आप जैसे गले में यहां लगाते हो तो इसको आप बोलते हो नेक। क्या बोलते हो? नेक मानी गर्दन होती है, गर्दन में से लगाते, गर्दन में टंगा के रखते हैं डॉक्टर। स्टेथोस्कोप बोलते हैं।
तो स्टेथोस्कोप से अपन आपने देखा होगा यहाँ पर डॉक्टर रखता है, फिर हार्ट बीट सुनता है, कमर पे भी आपने देखा होगा, कई बार हाथ पर भी, तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये स्टेथोस्कोप जो होता है वो किसकी आवाज सुनता है? हार्ट की आवाज सुनता है। और हार्ट की कैसी आवाज सुनता है? लब डब लब। तो देख वापस सुन लेना, पहली जो साउंड होती है वो किसकी होती है? लब, LUB लब। अरे वो वाला नहीं, लब, वो ये दूसरा लब है भाई, लब है ये लब। दूसरी कौन सी होती है? डब, फिर लब, लब डब लब, लब डब लब, इस तरह से साउंड निकलता है। और ये साउंड सुनने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? स्टेथोस्कोप काम में लेते हैं। देखो जब कपाट बंद होते हैं, खुलते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होगा ही, जिसकी वजह से लब डब का साउंड प्रोड्यूस होता है। अब बात आती है स्टेथोस्कोप की खोज किसने की। देखो स्टेथोस्कोप आप कहाँ लगाते हो? गले, गर्दन में। गर्दन को अपन क्या बोलते हैं? नेक। तो गर्दन में लेकर फिरते हो तो ले नेक। ये ध्यान रखना, स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? ले नेक ने। क्योंकि नेक मानी गर्दन में लेकर घूमते हो ना, तो ले मानी ले और नेक मानी गर्दन, तो लेनेक ने किसकी खोज की? स्टेथोस्कोप की खोज की। तो इस तरह से हमने टॉप 100 क्वेश्चन किसके सोल्व कर लिए हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के सोल्व कर लिए हैं। तो हमने पाचन तंत्र पूरा कर लिया है। कल हमने 50 क्वेश्चन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पूरे कर लिए हैं। आज 51 से 100 क्वेश्चन किसके सोल्व कर लिए हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के सोल्व कर लिए हैं। इस तरह से ह्यूमन सिस्टम के, मानव तंत्र के आपके 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, एक तो पाचन तंत्र, एक रुधिर परिसंचरण तंत्र। मुझे विश्वास है इन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा के, हो सके तो इन्हीं क्वेश्चन से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो बेझिझक आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और आपको इसकी जो PDF है वो आपको कल मॉर्निंग में सुबह इंस्पेक्टर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं? उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल रात्रि वापस 8 बजे। तो देखना ना भूलिए, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।